चलो आ जाओ आ जाओ, अब इधर आ जाओ। फिलहाल एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स की स्टार्टिंग करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जी। सुनो भाई, हेलो हेलो हेलो। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। चलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने पहले बताया हुआ है, तो मैं तीन ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से बताओ जल्दी से? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, देन रेट मेजर और मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो एक एक करके तीनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसमें दो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक, जिसमें सीधे सीधा बोला गया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, टाइप 2 क्या होगा, उसमें इंटरवल गिवन होगा और उस इंटरवल पे हमें ये चेक करके बताना होगा या प्रूव करके बताना होगा कि फंक्शन जो गिवन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। टाइप 1 वी हैव टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। टाइप 2 क्या हमारा, टाइप 2 क्या है हमारा, बोलो जल्दी से? जिसमें हमें इंटरवल गिवन होगा और उस इंटरवल पे हमें ये चेक करके बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये बात? हाँ ना? थैंक यू। सो अब हमारे पास पहले टाइप में आ रहे हैं हम, टाइप वन में, जिसमें हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है और हमें ये पता है इनफैक्ट कि फंक्शन इंक्रीजिंग लेके चलना है और इसी तरह से फंक्शन डिक्रीजिंग लेके चलना है दूसरे वाले पार्ट में। ठीक, तो हमें जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या करना है बताओ? एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है सबसे पहले? एफ डैश एक्स निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। एफ डैश एक्स निकाला मैंने, कितना आएगा बोलो? 12x² माइनस का ये 12x माइनस का ये 72। इन सभी में से क्या कॉमन आ गया आपका? एक सेकेंड, हाँ अभिषेक जो है ना 5:30 बजे आएगा, तो आप बेशक इस वाले रूम में ले जाओ बच्चों को, क्या होता है ना, एसी ऑन कर लेना। एक बार बाल्टी चेक कर लेना सर, अगर भरी हो तो बच्चे से ही ड्रेन करो। हाँ जी, तो एफडेसिक्स से आ गया आपका। इसमें से देखो 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, अंदर क्या बचा? x²। सताक्षी मैंने कुछ बोला था यार तुझे कल, इधर आ जा या इधर बैठ जा। 12 इंटू में, अब इसके फैक्टर्स करो। विदुषी आप भी खड़े हो, आप इधर आ जाओ। नहीं, मैंने तुझे बोला ही नहीं, तुझे मैंने बोला ही नहीं। क्यों? आगे बैठ जा, माही से आगे, जिससे कि माही तुझे डिस्टर्ब कर सके बीच में। कॉर्नर साइड ले लो, हाँ ठीक है। 12 इंटू में, यहाँ पे फैक्टर्स करो भाई, x माइनस का 3 इंटू में x प्लस का 2। राइट, यहाँ तक डन है। एफ डैश एक्स मैंने निकाला और एफ डैश एक्स को क्या करना है आपने? फैक्टराइज करके लिख लेना है। एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करके लिखने के बाद वहां से निकाल लो आप क्रिटिकल पॉइंट्स। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन कर देना वहां पे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है? एफ डैश एक्स को पुट कर देना है 0। एफ डैश एक्स को 0 पुट करके बताओ एक्स की वैल्यूज क्या आई है? 3 एंड -2। सबसे पहला काम, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा कि यार ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, आपने क्या निकालना है? एफ डैश एक्स निकालना है। उसको एज मच एज पॉसिबल उसको फैक्टराइज करके रखना है। फैक्टराइज करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए उसको 0 पुट कर देना है और वहां से निकाल लेने क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि एक्स की वैल्यूज। यहाँ तक काम डन है। अब जब हमारा फंक्शन एल्जेब्रिक है, ध्यान देना, फंक्शन कैसा है तुम्हारा? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शन के केस में आप बनाओगे नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है।
तो नंबर लाइन क्या है हमारी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पूरी नंबर लाइन। कोई इंटरवल दिया हुआ है देखो यहाँ पे, नहीं ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब नंबर लाइन आपको पूरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली बनानी है। ठीक, अब उस पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, -2 और 3, ऑर्डर वाइज लिखने, ऑर्डर वाइज मतलब समझ रहे हो ना, -2 छोटा होता है पीछे, 3 बाद में। अब हमारे पास कितने पार्ट्स बन गए हैं, कितने पार्ट्स बन गए, ये 3, तीनों पार्ट्स में से एक एक पॉइंट उठाओ। क्या बोला मैंने, तीनों पार्ट्स में से एक एक पॉइंट उठाना है और उसको ये चेक करना है उस पॉइंट पे कि जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ये जो एफ डैश एक्स था ना हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, ये जो एफ डैश एक्स था जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, इसका ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, 3 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो आप, 4 ले लिया, 4 पे ये क्या आएगा बोलो, 4 पे ये क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव, और बाहर भी पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख लो, अभी पॉजिटिव लिख लिया। देन फिर -2 और 3 के बीच में कोई नंबर लो, 0, 0 पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ मल्टीप्लाई होके। मुस्कान दीदी आ रहा है कुछ समझ में। देन फिर -2 से छोटा नंबर लो, -3, -3 पे ये तो पॉजिटिव बाहर है, जेडे -3, -3, -6 मतलब नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव। जहां, और ये जो साइन मैंने लिखा है, ये किसका साइन लिखा है मैंने, एफ डैश एक्स, भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं यार, ठीक है, तो एफ डैश एक्स का साइन है ये, दिस इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू चल रही थी, ये जो नंबर लाइन चल रही है, इस पे किसकी वैल्यू जाए, एक्स की, इस पे किसकी वैल्यू जाए, एक्स की वैल्यू जाए, एक्स की इस वाली वैल्यूज पे एफ डैश एक्स का साइन, ऐसी एक्स की इन वैल्यूज पे और एक्स की इन वैल्यूज पे एफ डैश एक्स का साइन अगेन पॉजिटिव। जिस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है वहां पे फंक्शन जो गिवन है ये वाला वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव है वहां पे क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। सो हम बोलेंगे एफ एक्स से, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ कहाँ पे भाई, -∞ से -2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में जो आपके नंबर्स होंगे 2, 3, -2, -3 जो भी है, मतलब फाइनाइट वाले जो नंबर्स हैं उन सभी पे ओपन रखना है। क्या रखना है उन पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या रखना है, ओपन इंटरवल। जब स्ट्रिक्टली वर्ड ना आए, मतलब सिंपल इंक्रीजिंग आए या डिक्रीजिंग आए, तो क्या रखना है, क्लोज, क्लोज, बट कहाँ पर, फाइनाइट वाले पॉइंट पे। इन्फिनिटी या -∞ कभी भी आता है तो वहां पे हमेशा क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे फिलहाल ओपन, और 2 पार्ट आ रहे हैं तो यूनियन करके 3 से इन्फिनिटी, डन। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे आ जाओ, चलो भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या बोलोगे आप, बोलो -2 से 3, ये हो गया, एक ही उसमें दोनों हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना, ठीक है। साथ के साथ एक और काम कर लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता है लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, साथ में लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, क्या बोला मैंने, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा साथ में उनकी वैल्यूज भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जहां पे एफ डैश एक्स का साइन देखना हमें, ठीक है, एफ डैश एक्स का साइन -2, जब एक्स की वैल्यू -2 है उसके लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, x = -2 के लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो एफ डैश एक्स का जो साइन है वो कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। दोबारा से देखते हैं, x = -2, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट टू राइट देखना है आपने, तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट उधर, ठीक है, तो इसके लेफ्ट टू राइट में एफ डैश एक्स कैसे साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है, वाइल एक्स जो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या बनाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब जैसे 3 के लिए देखो, आप 3 के लिए क्या बोलोगे आप, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बात समझे क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अच्छा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उन क्रिटिकल पॉइंट को जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आया या जिस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आया, उस पॉइंट को उठा के किस में पुट करोगे, जल्दी से बताओ। एफ एक्स में पुट करोगे यार, एफ डेस एक्स में पुट करोगे तो वो तो वैल्यू 0 देगा। क्यों, क्योंकि एफ डेस एक्स को 0 पुट करके ही तो निकाले थे ये क्रिटिकल पॉइंट। इन क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ पे पुट करना है, एफ एक्स में पुट करना है, टू गेट लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू रिस्पेक्टिवली। इस वाले पॉइंट पे आएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इस वाले पॉइंट पे आएगी लोकल मिनिमम वैल्यू, जब हम इन दोनों को अलग अलग करके एक एक करके एफ एक्स में पुट करेंगे। आसान है, साथ के साथ हो जाएगा ये तो दोनों चीज़ें। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है पेपर में, फाइंड दी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप इजीली इस वे में कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो, दोनों बातें मैंने एक साथ बता दी तुम्हें। यस यस मानसी बोल। सर इसके पेपर में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन करवा के देख लेना 2-2 बजे तक, और इसको आज जो है 10th की क्लास के बाद भेजना है, स्टे बैक करवाना है पूरा, इससे क्वेश्चंस करवाना, हर चैप्टर में से जो भी आ रहे हैं एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन तो करवाना है इससे। ये भी ले जाए, एक जा ही रहा था, आराम से चलेगी मत, बस सस्ते में। हाँ, कोलिनियर के केस में, एक सेकंड है, किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। डिस्टेंस निकालो ए बी, डिस्टेंस निकालो बी सी, डिस्टेंस निकालो ए सी, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल अकॉर्डिंगली। हाँ जी यस बोलो। तो 2 हो जाते। हाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट ही ना करे, है ना, एग्जिस्ट करे एक हो सकता है, एग्जिस्ट करे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और एग्जिस्ट ना करे, सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू है। हाँ, तो 2 लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएंगी या 2 लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, डन ये, डन डन डन, चलें आगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, बहुत ही गंदी वाली बात आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, बट उससे पहले थोड़ा सा एल्जेब्रिक पे और फोकस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं ना। चल, ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले ए पार्ट देखते हैं। आप ट्राई करो, ए पार्ट तो आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। एफ एक्स हमें गिवन है, माइनस में ये 2x³ माइनस का ये 9x² माइनस का ये 12x प्लस का ये 1। चलो एफ डेस एक्स निकालो। एफ डेस एक्स निकालने के बाद उसको फैक्टराइज करना है वहीं के वहीं, फैक्टराइज करने के बाद 0 पुट करके फिर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है, राइट। कीजिए।
6 इंटू 4 कितना होता है? बट यहाँ पे तो 12 है ऊपर। ओके, इट्स ओके, थैंक यू। चलिए करो करो। अभी उसमें से पी ले जो मैं लाया। तो उसका एक और सॉल्यूशन है। इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहे, पीते रहे। ये ले, यही कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है। अरे नीचे क्यों भेजना है? हाँ ऐसे, ये। चलो भाई डन, करो करो जल्दी। बर्फ, बर्फ पिघलने में बहुत टाइम लगेगा। पीने तो ऐसे पीते रहे ना बीच बीच में। हाँ। सही कर रही है। मेरे को आधा लग रहा है, मैंने पूरा नहीं। भाई साहब, क्या बताऊँ मैं, क्या सिखाऊंगा तुम्हें यार। सिखाओ। ये टू इस टू से कैसे कैंसिल हो सकता है? बीच में ये जो चीज़ें हैं वो, ये टू इस टू से तब कैंसिल होता है जब ये टू पूरी के साथ कॉमन हो। ठीक है, इस टू के साथ बदतमीजी की है आपने, माफ़ी मांग दो उससे। और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको तो ऐसे ही फिर रहने बस दो। टू लिखा रहना था, बस। तो इधर टू के स्क्वायर ही आता है पूरा। हाँ बस, ठीक है चल। डन क्या ये वाला? पहला पार्ट डन, दूसरा पार्ट करो। हेलो, हाँ जी। नहीं सर, थैंक यू। हाँ जी डन, विदुषी डन। कर पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्यों आएगा, यही तो तुम्हारा रोना है। ट्राई तो करो। हाँ, वैल्यू डालो आप। माइनस में 6x² माइनस का 18x माइनस का ये 12 माइनस 6 कॉमन लिया, x प्लस का कितना बचा? चलो पहले पूरे लिख देता हूँ मैं। x² प्लस में 3x प्लस 2 माइनस का ये 6 x प्लस का 1 और x प्लस का 2। राइट, यहाँ तक सभी का आ गया होगा। कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने? नहीं ना, ठीक है। सो एवरेज एक्स को मैंने 0 पुट किया, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आए। कौन कौन से पॉइंट आएंगे बोलो? ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, माइनस का 2 और माइनस का 1। राइट, -2 -1। अब आपको क्या करना है? तीन तीन हिस्से बन गए इसके भी, फिर से 3 पार्ट्स बने हैं, 3 इंटरवल्स। हर एक में से एक एक पॉइंट उठाया हमने। -1 के राइट में से कोई पॉइंट उठाओ। 0, 0 पे ये दोनों पॉजिटिव, फाइनली नेगेटिव। ठीक है, -2 और -1 के बीच में से उठाओ। -1.5, -1.5 पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, नेगेटिव बाहर भी है तो बनाएगा पॉजिटिव। राइट, देन फिर -2 से छोटा कोई वैल्यू लो। -3, -3 पे ये नेगेटिव, -3 पे ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव, और फाइनली ये नेगेटिव। गॉट इट? सो डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहे हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन बोलो। -इन्फिनिटी से -2 ओपन, यूनियन विद -1 से इन्फिनिटी। ठीक है क्या? एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 से -1। अगर वो पूछता है साथ में क्या क्या कर रहे हैं हम साथ में, एक और चीज बताओ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होगा बताओ? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इन दोनों में से कौन सा है? -1 है। -1 क्यों है? क्योंकि -1 के लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज आ रहा है। किस में? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज किस में आ रहा है? f' की वैल्यू में। वेरी गुड। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज -1 एंड लोकल मैक्स वैल्यू,
विल बी इक्वल्स टू क्या होगी, एफ ऑफ -1। तो एक्स को जो -1 है वो कहाँ पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली -2 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस पुट करके। लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा -2 हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी एफ ऑफ -2, -2 डाल देना इसमें। ठीक है, आया समझ में, डन। चलें तो सेकंड पार्ट करो ना, देख क्या रहे हो, सेकंड पार्ट करो। और ईशा ठीक है, कहाँ घुमाएगा, कहीं नहीं है, अच्छा अच्छा, कौन सी सिटी है वहाँ पे, वो साइबर सिटी गए थे, अच्छा अच्छा घर गए, अच्छा घर गुड़गांव में है तुम्हारा, अच्छा ओके, मैं यार भूल जाता हूँ। क्यूब की कौन सी प्रॉपर्टी है यार, नहीं कोई क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना, डिफरेंशिएट करना है, यू इंटू वी रूल लगाना है, और साथ में चेन रूल पावर रूल जो होता है ना, करो। ये कैसे है, ये कैसे सोचा मैंने, बता चाहो। जब फैक्टराइज किया प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था बचपन में, वही है ये, ठीक है उसे, तो ये अब इन दोनों का सम ये आ रहा है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी, तो ए बी सी आर कोलिनियर। कि -3 क्यों आया, अच्छा कैसे, इसका -3 कैसे होगा ये बताना जरा, 0, हाँ 1 - 0 0, अच्छा अच्छा 1 आएगा, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। +1 नहीं है भाई साहब, -1 है शायद, अच्छा +1 है यार, क्वेश्चन में +1 है, तुम -1 ले रहे हो मुस्कान, +1 लिया हुआ है, अच्छा फिर ठीक, चलो देखते। हैं, तो कैसे डाल के देखते हैं क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है। हाँ ठीक है, सेम सेम काम करो, कोई दिक्कत नहीं, एक फिक्स कर देते हैं ना अपना मेथड, ठीक है, उसी से हो जाएगा। अब तूने किया है तो मिस्टेक तो क्यों होगी, कुछ ना कुछ देखेंगे। इसको रखा है एलईडी, ये 2 कैसे आया, ये ना हम्म 3 है। 3 आएगा, तो लिख दो 3, लिख दो फिर, तो मैं बोल रहा था ना कोई मिस्टेक तो करी होगी तूने, मिस्टेक की बिना तू कहाँ मानती है, ठीक है। अब करो फिर, इसको सही कर दो, और कॉमन ले लेना, जो भी नंबर कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे कुछ ना कुछ। हाँ ईशानी, इसको रखा एडिटे, इसका डेरिवेटिव हो गया, इसको रखा एडिटे, इसका, तूने तो क्वेश्चन भी सही नहीं उतारा यार, तू क्या ही करेगी, तू तो चीटिंग भी नहीं कर पाएगी पेपर में। x - 3 लिख रहा है मुझे तो, ऐसे चीटिंग करेगी तो, नहीं करेगी। हाँ भाई, यार होल स्क्वायर क्यों खोल रहे हो, हमें तो फैक्टर्स चाहिए, आप उसको फैला रहे हो रायता, हमें रायते को समेटना है, तुम फैलाए जा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से इंफिनिटी -3 करो अलग से, क्योंकि 3 इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट्स में 3, या फिर 2 पार्ट्स में लिखो, 1 से 3 ओपन ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी ओपन। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ऐसे ऐसे इसमें भी करो। इसमें कौन सा पॉइंट माइनस होगा? माइनस। ठीक है, क्या दिया हुआ? 1 मिनट। हाँ भाई, Find the equation of the set of point P which are equidistant from the points tested. हाँ तो पी ए इक्वल्स टू पी भी करो ना। हाँ, पी इसको नाम दे दे, पी ए इक्वल्स टू पी भी। हाँ भी डन है। अभी तक कितने बच्चों का हुआ है ये? सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है शायद। अरे वो कहाँ रह गया? अंडू ही नहीं हो रहे तो। ये तो कुछ और ही हो गया। चलो जी, बी पार्ट देखते हैं इसका। सीधा एवरेज एक्स लिख लो यहाँ पे। चलो इधर आ जाओ, एवरेज एक्स के लिए देखते हैं। इसको रखा है एज इट इज पावर 3 इंटू में। अब इसका पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे। इस पावर 3 का डेरिवेटिव करते हैं। तो पावर 3 आगे आया, एक पावर लेस किया मैंने, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक, प्लस इसको रखा है एज इट इज x-3 के क्यूब को। इसका डेरिवेटिव 3 पावर आगे एक पावर कम किया, और इनटू में x+1 का 1 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं जी। अब दोनों में से होल स्क्वायर कॉमन है x+1 का, और साथ में x-3 का भी होल स्क्वायर कॉमन है। अंदर क्या बचेगा बताओ मुझे? अच्छा 3 भी कॉमन है यार, 3 भी कॉमन है, ले लेते हैं 3 भी कॉमन। जितना ज़्यादा कॉमन आएगा उतना बेटर है हमारे लिए भाई। ठीक, अभी क्या बचा? इसमें एक पावर बची x+1, और इसमें भी एक पावर बचा x-3। तो ये क्या बचा हमारे पास? 2x माइनस का 2, 3 एज इट इज पावर 2 एज इट इज x-3 का होल स्क्वायर, इंटू में ये 2x माइनस का ये 2, और उसमें से भी क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या आ गया हमारे पास? 6। x+1 के होल स्क्वायर के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अच्छे खासे फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इनको छेड़ना नहीं है, इनके होल स्क्वायर को खोलना नहीं है। होल स्क्वायर खुले हुए होते तो उन्हें बांध रहे होते हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें फैक्टर्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें क्या करना है? इसको 0 पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फिलहाल मैं रफली डायरेक्टली x को ये 0 पुट कर रहा हूँ, आपको लिखना है, आपको लिखना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एवरेज x को 0 पुट करके फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना। तो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं जल्दी से बता दो भाई। -1 आ रहा है, ओके, देन 1, देन 3, ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं भाई। ठीक है, अब इधर आओ, 3 से बड़ा कोई भी नंबर। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी ना नोटिस कर सकते हो आप, अगर आप नोटिस कर लोगे तो थोड़ा काम हमारा छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या है नोटिस करने वाली बात? कि ये वाले जो वैल्यूज हैं, ये वाले तो कुछ भी डालोगे x की वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। x की वैल्यू में कुछ भी डालूंगा तो ये सारा पॉजिटिव रहने ही वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ किस में वैल्यू पुट करके देखनी है आपको? इसमें। अगर ये पॉजिटिव तो सारा कुछ पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो सारा कुछ नेगेटिव। बात समझे या नहीं? ठीक है, तो 3 से बड़े के नंबर्स के लिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब सारा कुछ पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में कोई नंबर लो, 2 पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर ये तो लगातार सेम साइन आगे, आने दो, जो साइन आ रहा है आ सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी आ सकता है साइन। ठीक है ना, 0 नहीं आना चाहिए, 0
नहीं आना चाहिए। ये 0 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सर ये जो 3 पॉइंट्स नंबर दिख रहे हैं ना, इन्हीं पे 0 है, इसके अलावा और किसी पे 0 ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको 0 पुट करके ही तो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे। बात समझ में आ रही है? और हमें इनके बीच में से कोई नंबर लेना होता है तो वो कभी 0 नहीं बना सकता। अगर बना रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, तो फटाफट से ऊपर नीचे सर्च कर लो कि कहाँ पे मिस्टेक की है वो मैंने। बात समझ में आई? चलिए अब हम आते हैं -1 से 1 के बीच में, दैट इज 0 ले ले। -1 से 1 के बीच में 0 ले लें। 0 पे क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव। और ऐसे ही -1 से पीछे कोई नंबर लो, -2, उस पर भी नेगेटिव। तो जहां जहां नेगेटिव वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, बोलो। -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों ना हम एक साथ ले लेते -∞ से 1, है ना? तो मैंने लिख लिया -∞ से 1, बट इसके अंदर क्या हो गया, ये जो -1 वाला नंबर है वो भी इंक्लूड हो गया है, जबकि मुझे इंक्लूड नहीं करना। तो उस पॉइंट को हमें अलग से हटाना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिखोगे या फिर आप ऐसे लिखोगे। श्रद्धा आपकी है ना? सिमिलरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कर लोगे? हाँ भी युग, क्या पूछ रहा है शिवेन से? श्रद्धा किसकी है? चलो डन ये। हाँ बताएंगे अभी एक ही करके यार। पहले ना थोड़े से एल्जेब्रिक वाले करा दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए तुम्हारा। फिर क्या बोल रही है? परसों पेपर है? क्या करूँ यार, सुनाई बहुत जल्दी दे जाता है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं इसके। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वही इंटरवल फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स का। सॉरी नहीं तो एनसीईआरटी अभी तो, सुपर 30 तो अलग है। क्या क्या बच्चे? क्या मानसी कुछ बोल रही थी? हाँ बोल। 7 तक ही करने को कहा था आपने, क्या तक कहा था? 2 दिखाना एक बार, मुझे ध्यान नहीं है ऐसे। 256। नहीं कर रहा। और y² और ये z², ये आपस में कैंसिल कर देना डायरेक्टली, इतना क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ जी, डिफरेंशिएट कर लिया। dy/dx
2 पावर आगे 1 पावर कम है ना, अंडर टर्म एज इट इज 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, 2 पावर आगे 1 पावर कम किया, इनटू में फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करते समय मैंने ये सोच लिया माइंड में, लिखने की जरूरत ही नहीं है कि यार ये तो एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव 2x माइनस ये 2x है, उसका डेरिवेटिव 2। एक ही स्टेप में हो गया, सिंपल। पावर को आगे लाए, अंदर वाली टर्म की पावर 1 कम की, फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव है ना। अगर मैं प्रोडक्ट नहीं करता तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव तो माइनस 2x उसका डेरिवेटिव, खत्म। साथ के साथ फैक्टर्स भी बन गए मेरे, देख रहे हो ना। 2 वैसे इसमें से कॉमन ले लो तो अपने पास क्या आ जाएगा बाहर 4x, x माइनस का ये 2 और इसमें बचा x माइनस का 1। बहुत ही प्यारे से क्यूट से फैक्टर्स बन गए। इसको मैंने 0 पुट किया। हाँ माही बोलो बेटा, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ गए हमारे? 0, 2 और 1, ठीक। 0, 2, 1 पे 0, 1 और 2 यानी कि यहाँ पे आ गए इस ऑर्डर में माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। देख लो जी, 2 से बड़े पे क्या आएगा? पॉजिटिव। 2 से बड़े पे पॉजिटिव आ गया, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चेक कर लेना। डन है? तो बताओ पॉइंट ऑफ सॉरी इंटरवल की बात कर रहे थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा? इंक्रीजिंग हो गया हमारा 0 से 1, क्लोज इंटरवल लिखेंगे, अब क्लोज इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। 0 से 1 क्लोज यूनियन, 2 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ओपन एट इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 0 डिक्रीजिंग के लिए 0 पे क्लोज, 1 से 2 क्लोज क्लोज, ठीक है, यूनियन के साथ। डन डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बताओ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बताओ, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज 1 ओनली, यस, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज 1 ओनली, ठीक है। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा 0 एंड 2, 0 एंड 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो लोकल मिनिमम वैल्यूज 2 होंगी और लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट अभी भी इसमें? नहीं। चलिए अब सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं। थोड़ा सा अलजेब्रिक बहुत आसान से हो गए हैं अब क्या हो गया? ट्रिक को सबसे बाद में, ट्रिक को परेशान करते हैं तुम लोगों को, तुम प्यारे से क्यूट से बच्चे हो यार, ट्रिक को जैसी बेकार सी जी हैं। मैथ्स से परेशान होंगे तो बेटा पाप लगेगा फिर तुम्हें, क्योंकि मैथ्स तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। बीच में माइनस है यार, ये वो उसके साथ चिपक गया, ठीक है, अलग कर लो उसको। लॉग के अंदर 1 प्लस में x माइनस ऑफ 2x अपन में दिस। अब देखो यहाँ पे इंटरवल गिवन है भाई, हमें यहाँ पे इंटरवल गिवन दिख रहा है तुम्हें? ये इंटरवल ही तो गिवन है ना। x ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कि x की वैल्यू -1 से लेके इन्फिनिटी है। इस इंटरवल में x ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। x की पावर कहाँ है? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, है ना। log ऑफ 1 प्लस में x माइनस बीच में है 2x अपॉन में ये 2 प्लस में x, ये फंक्शन गिवन है और x की वैल्यू गिवन है -1 से इन्फिनिटी। अब क्या करना क्या है? शो दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन क्या हो गई? ये हो गई ना डोमेन। डोमेन का मतलब है x की वैल्यूज का सेट, दिस इज डोमेन। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे डोमेन दी हुई है x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। तो इस पूरे के पूरे इंटरवल पे हमें शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन लोग? एफ डैश एक्स या dy अपन dx निकाल लेंगे। चलो तो इतना काम तो आपका बनता है ना, कर दो फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड। और अब इसको एज मच एज सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो वो उतना सिंप्लीफाई करके बताना है, dy अपॉन dx। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंटरवल गिवन है हमें, तो इजीली हो जाएगा। स्क्वेयरिंग करने पे 4x का होल स्क्वायर कितना आएगा? ओके और क्या फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर?
ये माइनस क्यों बच रहा है यार, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने क्या कॉमन लिया यहाँ पे, 4 या -4? अगर 4 एक लेंगे तो तो फिर दोनों ही माइनस के दोनों बचेंगे। माइनस के बचेंगे। हाँ तो -4 ले लो, और अगर मैंने -4 तो दोनों लिया प्लस के बचेंगे ना अंदर। यहाँ प्लस। हाँ अब सही है, ये अब प्लस ही आना था भाई, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा अंदर दोनों में से। और 5 का भी स्क्वायर करो, 25 स्क्वायरिंग कर रहे हो आप। हाँ अब ये अंडर हट जाएगा पूरा, होल स्क्वायर खोल दो सारे अंदर ही। बहुत स्लो यार, बहुत स्लो। करो मल्टीप्लाई करो। लॉग का डेरिवेटिव चलो करो, u अपॉन वी लगाओ इसमें, फिर एलसीएम लेना दोनों में, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो। बोल दो। सिंप्लीफाई करना है ना, एक मिनट, इसको रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस, इसको रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। ऊपर पहले सिंप्लीफाई कर लेती ना इसको, 2x से 2x कैंसिल कर देती। हाँ ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा और ठीक है, अब ओपन कर दे, और उसके इसका ओपन कर दे, 4 इंटू दिस ओपन कर दे, बीच में माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लियो, बीच में माइनस है ना, तो 4 इंटू जब वो करेगी दोनों टर्म्स, दोनों के साथ माइनस रखियो। हाँ एलसीएम ले, सही कर रही है। ये प्लस कैसे आ गया बच्चे, प्लस कैसे आ गया बीच में, अरे ठहर जाए यार फिर। एक तो लाइन पूरी बनाया करो यार, ये ऐसा लग रहा है इसके अपॉन में, इसके अपॉन में है ही नहीं कुछ। इसको रखा है एज इट इज, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, ये वाला माइनस, तो सिर्फ 2x का डेरिवेटिव कर रहे हो या -2x का? हाँ तो क्या आएगा, हाँ और माइनस बीच में, ठीक है, ये फिर प्लस का 2x आएगा, और इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2 + x का 1। इससे ही करो पूरा, ये 2 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ तक सही आ गया, बिल्कुल सही है तेरा। अभी आते हैं इसके बाद। हाँ मानसी देखा, पीछे क्या कर रही है, इसमें से माइनस यहीं पे नहीं कर सकते तो? 625 में 4 से 225 नहीं बचा, सीधा सीधा भाई, 2 जीरो हैं 25, 6 - 4 2। यार ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर कहाँ से ले आया भाई, क्या कर रहे हो यार तुम, लोगों को एलसीएम वेलसीएम लेना सिखाना पड़ेगा भाई पूरा। ये माइनस कैसे आया, ये तो प्लस था यहाँ पे, जो गंदा सा प्लस तू बनाता है वही। हाँ डन, डन। टेढ़ा हो गया है क्या? हाँ देख जरा एक बार, हो गया वो। अभी इसे यहाँ पे रख, देखते हैं इसको बाद में। मुझे क्या पता था, एकदम से मैंने ऐसे याद रख दिया। 4x से 4x कैंसिल, आया था पता है। 4x से 4x कैंसिल हो गया। इधर इधर देखना, हो वो गया। करवा हाँ, देंगे, हो गया। सही हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, सुन रही हूँ मैं, 4x से 4x कैंसिल तो हो ये गया। एक्स स्क्वायर क्यों कैंसिल हुआ, 4x कैंसिल होना था, एक्स स्क्वायर तो बचना था। हाँ भाई देखें जरा, बहुत सारे बच्चे तो ये डेरिवेटिव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे यार पेपर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा। ये u अपॉन वी का वी स्क्वायर आ गया, इसको रखा मैंने एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, -2x को रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये डब्बा बंद हो गया, ठीक है। देन इसके बाद अब आ जाओ जी इधर, 1 अपॉन में 1 प्लस में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 प्लस में ये 2x माइनस का ये 2x, अपॉन में ये 2 प्लस में x का होल स्क्वायर, राइट। 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं उनमें ले लिया मैंने एलसीएम, 1 प्लस में x इंटू में क्या आया बोलो, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर, राइट। 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर ऊपर गया, और उसको होल स्क्वायर को खोल दिया मैंने। देन फिर माइनस, माइनस में क्या बचा हुआ है ऊपर, 4 बचा हुआ है, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर कौन जाएगा, 1 प्लस में x,
तो 4 इंटू में 1 प्लस में x। यहाँ तक डन है, पहले ये बता दो। चलो यहाँ तक डन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इस 4 से कैंसिल हो गया, ये माइनस में 4x आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये दूसरी वाली जो टर्म्स है वो कैंसिल हो गई। अब बचा कौन मेरे पास, एक्स स्क्वायर बचा, नीचे कौन बचा मेरे पास 1 प्लस में x इंटू में 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन है भाई, ठीक है। तो मेरे पास आ गया अब dy/dx फाइंड है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ रही है इस गिवन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को मुझे बताना है। देखो टाइप 1 क्या था हमारा, जिसमें मुझे इंटरवल फाइंड आउट करना था। अभी मुझे इंटरवल गिवन है और इस इंटरवल पे ये बताना है कि ये जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बतानी है बिकॉज ऑफ इंगेजिंग फंक्शन बताना है मुझे, ठीक है। तो अब हम जब हमें इंटरवल गिवन है ना, अब हम लेके चलेंगे उस इंटरवल को, यानी कि नाउ अब बोलेंगे कि x की वैल्यू मुझे तो गिवन है -1 से बड़ी, ये वाली वैल्यूज गिवन है मुझे। अब -1 से बड़ी वैल्यूज पे ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस बात को मुझे प्रूव करना है। देखो भाई स्क्वायर वैल्यू है यार, नेगेटिव होगा कभी नहीं, कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। बहुत बढ़िया अर्पित, है ना, एक्स स्क्वायर कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से बड़ी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, -1 से बड़े नंबर्स में 0 आता है, ठीक। एंड अब दोनों तरफ 1 ऐड करो, इसमें इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 1 ऐड करो, तो 1 प्लस में x क्या आया, >0 आया। दोनों तरफ 1 ऐड करने पे सर आपने 1 ही ऐड क्यों किया, है ना, 1 इसलिए ऐड किया मैंने क्योंकि मुझे 1 प्लस x वाला जो फैक्टर है उसकी वैल्यू देखनी थी, तो वो भी पॉजिटिव हो गया ना। ऑल्सो अब हम ऑब्वियस सी बात है 2 प्लस में x की बात करेंगे और उसके होल स्क्वायर की। अब ये जो होल स्क्वायर है वो बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव या >0, नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नॉन नेगेटिव नहीं होगा इस पर, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसलिए नॉन नेगेटिव नहीं हो, मतलब ये इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता, और 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू -2 अलाउड नहीं है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ना होती -1 से वाली, तो ये 2 प्लस x का होल स्क्वायर भी क्या बोलते हैं हम, नॉन नेगेटिव, दैट मे बी 0 ऑल्सो। बट यहाँ पे 0 इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ x की जो डोमेन है वो -1 से बड़े वाले नंबर्स हैं, और ये 0 होने के लिए इसको x को -2 होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। बात समझ में आ गई। तो होल स्क्वायर भी है और 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा फिर तो। बात समझे क्या, ये पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू, ये पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू, और ये कैसी वैल्यू दे रहा है न्यूमरेटर, पॉजिटिव या फिर 0, तो इसका मतलब फाइनली कैसी वैल्यू आएगी ये। सो देयरफॉर इससे हमें क्या पता चल रहा है कि f' की जो वैल्यू है, यानी कि dy/dx की जो वैल्यू है वो कैसी हो गई, >= 0। बात समझेगा, क्योंकि न्यूमरेटर जब 0 होगा तो सारी वैल्यू 0 और अदरवाइज पॉजिटिव है यार सब, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई डाउट इसमें, ये सारी बातें आपको बतानी है पेपर में, डायरेक्टली नहीं लिखना है कि f' निकाल के सीधा लिख दो हाँ जी ये तो इंक्रीजिंग हो गया, बस काम खत्म ना। वो सारी एक्सप्लेनेशन बतानी है 2-3 लाइनों में, कि हर फैक्टर को दिखा दिया मैंने कि ये पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, ये नोट कर लो पहले तो, अनबैलेंस हो गया क्या, कोई नहीं करवा देंगे सही। अच्छा नया लोगी, नया ले लेंगे, हाँ मैं दिला, ये डन भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि मान लो मैंने लिखा -(a + b + c), तो ये कैसी वैल्यू लेगा, ये कैसी वैल्यू लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, हाँ नेगेटिव, कैसी भी ले लेगा, किसके ऊपर, ABC की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा ना, या सिंपली ये बोल दो कि a + b + c की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है मान लो, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है।
तो किसी अननोन वैल्यू के साथ, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, किसी भी अननोन वैल्यू के साथ अगर बाहर माइनस है, अननोन वैल्यू के साथ, तो आप ये मत बोला करो कि यार माइनस साइन पूरे के साथ बाहर है तो इसलिए नेगेटिव हो गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन तो है बट वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। वैल्यू का पता नहीं, वैल्यू का पता तब होगा जब ये अननोन से अनहट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जब ये वैल्यू नॉन हो जाएगी तुम्हें कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आपको पूरी वैल्यू ही पता चल जाएगी कि पूरी वैल्यू नॉन, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं भी माइनस दिख गया, समथिंग समथिंग फैक्टर्स दिख गए, तो ये मत बोला करो सर ये तो नेगेटिव ही आएगा हमेशा। इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं वो क्या है। गॉट इट ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक सिंपल क्वेश्चन, चलो ये सारे ले लेते हैं यार, करते हैं खत्म इनको। आओ पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे, एफ एक्स की वैल्यू है e की पावर में 2x, क्या शो करना है, शो दैट द फंक्शन गिवन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, एफ डैश एक्स निकाला मैंने, क्या आएगा बोलो, e की पावर 2x इंटू 2 या अपॉन में 2, इंटू 2, वेरी गुड, इंटू 2 आ गया। ठीक, अच्छा अब मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है पहले से कि यस, e की पावर में कैसा भी नंबर आ जाए, कैसा भी नंबर आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ये हमें लिख देना है बिकॉज ऑफ वी नो e की पावर x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। e कौन है यहाँ पे, e एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 2.718। इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, e से स्टार्ट होता है यूलर्स नंबर। ठीक है, दिस इज 2.718 अप्रोक्स होता है, ठीक है, कुछ वैल्यू चलती रहती। सो क्या आ गया फिर हमें, हेलो हाँ जी, हाँ जी, तो ये 2 इंटू में e की पावर 2x, ये कैसा वैल्यू हुआ फिर हमारा, पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव है ये हमेशा के लिए, इंटू में 2 और आ गया, सो दैट्स वाई एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन करना कंप्लीट ऑन r। ठीक है, डन। अच्छा एक बात यहाँ पे मुझे अभी भी आया माइंड में, अगर हमारा एफ एक्स एक ही पावर में -2x होता ऑन r, तो बताना इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। चेक कर लो एक बारी, -2 आगे आएगा इंटू हाँ क्या आएगा डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकालो, ए की पावर -2x इंटू -2। चलो अब बताओ इसके बाद, e की पावर -2x पॉजिटिव होगा, ऐशनी e की पावर माइनस है वो, e की पावर -2x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी बताया e की पावर में कुछ भी नंबर आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, यानी कि अननोन से नॉन हो गया एक तरह से, नॉन इन द सेंस कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और इनटू में ही -2, सो फाइनली क्या मिलेगा आपको, हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव साइन नहीं, नेगेटिव वैल्यू, हमें वैल्यू से मतलब होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, मतलब उसका जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाता मिलेगा हमें, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आओ तो ये वाला डन, ये वाला डन, फोर्थ डन। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कर लो जल्दी से आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी नहीं भाई कोई छुट्टी नहीं है, तो तुम्हारी है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या है कल होगी, हमारी दिल्ली में नहीं है छुट्टी तो मैं क्या करूँ भाई, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार का अलग अलग फंडे होते हैं। हमारी छुट्टी है 28 से, 28, 29, 30, 28, 29, 30, 31 है नहीं, 1 और 2, 3 की नहीं है, नहीं सैटरडे किस लिए ऑफ, सैटरडे, चलो करो। नहीं मेरा ना ऑल्टरनेट जाने का मन करता है, सही बताऊं तो एक दिन छोड़ो एक दिन छुट्टी, ऐसे होना चाहिए। जैसे कोविड के बाद हुआ था हमारे लिए कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ने ऐसा शेड्यूल बना दिया था कि एक दिन आओ एक दिन नहीं, मतलब एक दिन आधा स्टाफ एक दिन दूसरा आधा स्टाफ, मतलब 50-50% वाला स्टाफ ऐसे। हाँ यार वो सही था, या फिर ऐसा कर दो ऑल्टरनेट कर दो, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट वाला सही था। नहीं जाओ तो फिर घर में लड़ाइयाँ भी होती है ना इसलिए ऑल्टरनेट वाला सही है चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ भाई। अरे कोई बात नहीं ना भाई, दोबारा बन जाएगा, हाँ है कोई बात नहीं, दोबारा से बन जाएगा, इसको सही करवा लेंगे, नहीं होगा तो दूसरा बन जाएगा, नया फ्रेम ले लेना बस। हाँ वही तो यही कर देगा, ले अभी कोई बात नहीं, अभी करवाते हैं अर्पित से क्यों यार अभी करते हैं बैलेंस उसको नहीं देखो नया तो है ही, तब भी है ना तो एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं चलो सॉल्यूशन नंबर 2 पे आ जाओ भाई। fx की वैल्यू दी हुई है, तो तूने बहुत सारे बनवा रखे होंगे ना वैसे, ये एक ही है क्या यार, मान लो एग्जाम टाइम में एकदम से टूट जाए। अच्छा 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 ओके ओके भाई, ये ना 5-7 अपना बनवा के रखा करो। तेरे पास कितने हैं, 2 बस? हाँ तो पूछ रहा हूँ ना इसीलिए। नहीं मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं बता दो, वो 2013-14 के बैच की शायद, सही थी, प्रेरणा धवन, अभी याद है मुझे नाम क्या है, तो उससे ऐसे ही मैंने पूछ लिया, वो ना रोजाना अलग अलग चश्मे लगा के आते थे, मैंने कहा भाई कितने देर बाद, बोलती सर 12-13 बनवा रखे मैंने हाँ कुछ भी ब्रांड ही थे उसके, सही है ना, हाँ अलग ही दिखता था। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है वैसे, ठीक है ठीक है, मतलब तुम लोग सारे गरीब ही हो ना, चलो आ जाओ सही, सॉल्यूशन नंबर 2 पे आ जाओ हाँ ठीक है। fx की वैल्यू है sin 3x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, f डैश x, साइन का डेरिवेटिव है cos 3x और इसका डेरिवेटिव 3, ठीक है, इसको 0 पुट कर दिया मैंने। अब cos 3x 0, इसका मतलब cos थीटा 0। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले जो एंगल है ना उसको आप थीटा मान लो, अगर वो सिंपल x है तो बहुत बढ़िया, अगर वो x नहीं है, 3x है, 4x है, x/2 है, ऐसा कुछ भी एंगल है ना, तो आप क्या नाम दे दो उसको, थीटा नाम दे दो। और आप माइंड में ये सोच लो भैया, या तो नाम दे के लिख लो पूरा अच्छे से, और साइड में लिख दो कि थीटा मैंने क्या माना है, 3x माना है, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। cos थीटा 0 हो गया मेरा। अब cos थीटा 0 हो गया, तो अब आपने सोचना है कि cos थीटा 0 होता कहाँ पर है, 90 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, π/2। बट अब साथ में एक और बात आ जाती है जी, कि हमें इंटरवल क्या गिवन है, इंटरवल क्या गिवन है हमारा, देखना यहाँ पे 2 बातें दी हैं, इंटरवल गिवन भी और इंटरवल पूछा भी है, इंटरवल गिवन भी है और इंटरवल पूछा भी है। हमसे ये बोल रहे हैं कि भैया इस इंटरवल के अंदर अंदर वो इंटरवल फाइंड आउट करो, यानी कि उस इंटरवल का सब इंटरवल निकालो।
मतलब छोटा पार्ट, ठीक है। इस वाले इंटरवल को ब्रेक करना है ऐसे इंटरवल्स में जहां पे ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो, इंक्रीज करे और ऐसे ही डिक्रीज करे। एक ही इंटरवल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे पार्ट्स में जहां पे फंक्शन इंक्रीज करे और जहां पे फंक्शन डिक्रीज करे। बात क्लियर? सो नाउ तो हमें पूरी अवेलेबिलिटी कितनी है वो देखना है। तो हमारी जो अवेलेबिलिटी है टोटल वो है x बिलोंग्स टू 0 से π/2। बट अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, x की जगह थीटा में आ गए हैं। x की जगह कहाँ पे आ गए हम, थीटा में। तो ये देखना पड़ेगा कि थीटा की अवेलेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास। तो थीटा मेरा क्या दिया हुआ है, थीटा मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आओ 3x है। तो क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास 0 से π/2 है तो मैं ये बोलूँगा कि यार 3x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 0 और ये 3π/2, राइट, यही हुआ ना। और 3x कौन है मेरा, थीटा। इसका मतलब थीटा के लिए मेरे पास जो ओपन स्पेस है थीटा के लिए वो कहाँ है, 0 से लेके 3π/2 तक है। जिसमें से अब आपको ये देखना है कि यार कौन कौन सा थीटा ऐसा है जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो एक तो थीटा हो गया π/2। क्या इस इंटरवल के अंदर अंदर और कोई थीटा है जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू ये 0 हो जाएगी? तो वो कौन है, 3π/2। cos π/2 भी 0 होता है, cos 3π/2 भी 0 होता है। n π/2 नहीं, 2n + 1π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आप लिख सकते हो साइड में कहीं भी, cos थीटा 0 का मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2 के साथ कैसा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऑड नंबर। तो π/2 के साथ ऑड नंबर 1 हो गया, π/2 के साथ ऑड नंबर 3 हो गया, फिर 5 7, बट 5 7 9 उन सब पे क्यों नहीं जा सकते हम, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं टोटल में। बात क्लियर? तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं थीटा की, दिस एंड दिस। तो ये हो गए हमारे क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। बट ये किसकी टर्म्स में निकाले हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, थीटा की टर्म्स में निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा वाली लाइन बनाई है मैंने यहाँ पे, थीटा कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक भैया, थीटा 0 से 3π/2 तक थीटा है, ध्यान देना। ये जो है चल रहा है वो थीटा चल रहा है, ठीक है। और कहाँ पे ब्रेक करना है मुझे, π/2 पे ब्रेक करना है। और 3π/2 तो ऑलरेडी एंड पॉइंट है तो वहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा टोटल इंटरवल, दो पार्ट्स ओनली, 0 से π/2, π/2 से 3π/2। तो चलो एक एक दोनों में से पॉइंट उठा लेते हैं। तो पहला इसमें से उठाया π/2 से 3π/2 के बीच में से, पाई ले लेते हैं। पाई पे हमें किसको देखना है, f' को। f' कौन था मेरा, f' कौन है मेरा, f' ये है ना मेरा। और इसमें 3x को क्या नाम दिया हुआ है मैंने, थीटा नाम दिया हुआ है। 3x को क्या नाम दिया हुआ है मैंने, थीटा। तो मेरे पास है 3 cos थीटा, उसमें थीटा को मैंने क्या डाला, पाई, cos पाई। cos पाई कितना होता है, -1। cos पाई कितना होता है, -1। और 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, -3। मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। और दूसरा तरीका एक और कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में और आसान बनाने के लिए, π/2 और 3π/2, यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड, दो क्वाड्रेंट्स दोनों पूरे पूरे कवर हो रहे हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा और साथ में है कॉस। तो कॉस थीटा कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव, सेकंड में भी थर्ड में भी, ठीक है। आपको वैल्यूज नहीं पता, जैसे अभी पाई पे बोल दिया तुमने 0 तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। बट आप ऐसे तो चेक कर सकते हो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर मुझे तो वो भी नहीं पता, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नेगेटिव मान लेते हैं। अब 0 से π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा भाई, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय 3 है तो ये पॉजिटिव आ गया। बात समझे कि नहीं? तो दैट मीन्स व्हाट, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन, बोलो 0 से π/2। बट ये किसकी वैल्यूज हैं, थीटा बिलोंग्स टू, बट थीटा तो था ही नहीं ना क्वेश्चन में, हमें आंसर किस में देना है फिर से, x में। तो थीटा कौन है मेरा, 3x। तो 3x की वैल्यू ये होगी, 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी बोलो यहाँ से, x बिलोंग्स टू 3 से डिवाइड कर दो, 0/3 0 और π/2 मतलब π/6 हो गया। बात समझ में आई? डिक्रीजिंग ऑन क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑन थीटा बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2। तो x की वैल्यू क्या होगी बोलो, π/6 से π/2।
डन। समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री वाला ये क्वेश्चन? कर पाओगे पेपर में? नोट कर लो जल्दी। देन फिर अब जिन्होंने नोट कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। हाँ बोलो मानसी। तो कोलिनियर दिखाने थे। हाँ मुझे सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर नहीं दिखाना। क्या क्या? मुझे नहीं दिखाना। मुझे नहीं दिखाने? हाँ, मतलब मेरे को नहीं आता। अच्छा कंफ्यूजिंग सा है। ओके, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। से आप मान लो कि ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। इनका रेशियो पहले ए बी का सेक्शन मतलब किसमें लगाना है? सेक्शन फॉर्मूला 3 पॉइंट्स के लिए तो लगेगा ना भाई। ये तीनों एक लाइन पे मैंने मान लिए, ठीक है। और ये मान लिया कि ये जो बी है वो इस ए सी को किसी रेशो में तो डिवाइड करेगा अगर एक लाइन पर है तो। नहीं समझे? ये रेशो 1 मान लेते हैं चलो, ठीक है। तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स को अभी 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि मुझे नहीं पता, ऐसा सोचो, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे फिर? बाय सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला यूज़ करो और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। के इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन में k+1, ऐसे ही दूसरा ऐसे ही तीसरा। अरे मतलब वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन फिर वो जो आएंगे के की टर्म्स में आएंगे उन सबको किसके इक्वल रख दो फिर, एक एक करके 2। फिर रख दिया और फिर तीनों से के की वैल्यू निकालो। एक्स कोऑर्डिनेट वाले को 2 के इक्वल रखिए, वहाँ से के आएगा, ऐसे फिर वाई वाले को, फिर जेड वाले को। तीनों से अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बस इतना ही का। अगर सेम ना है तो कोलिनियर नहीं है इसका, ठीक है। हाँ जी नोटेड। ये नोटेड। यार तुम ना तो नोट करते हो ना ही नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। वेट कर रहे होते हो कि सर आएंगे लिखेंगे उतार के फिर हम चले जाएंगे। वही रजिस्टर चल रहा है तेरा तो अभी तो है। अच्छा अच्छा भूल गया, कोई बात नहीं कोई बात करो। हाँ भी डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं इसके। महा इम्पोर्टेंट भैया,
पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक, आओ फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस, और फिर से x की वैल्यू दी हुई है हमें 0 से 2 पाई, मतलब पूरी की पूरी 0 से 2 पाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट दिए हुए हैं आपको, उनमें से आपको ब्रेक करना है कहाँ पे कैसे इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है जी, आओ। सो एफ डैश एक्स निकाला मैंने, एफ डैश एक्स निकाला विच इज कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, उसको पुट कर दिया मैंने 0 सो दैट हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल पाए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये आ गया मेरा cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। और यू कैन से tan x की वैल्यू 1, साइन अपॉन cos 10, तो tan x की वैल्यू, यहाँ तक डन है। tan x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ दी हुई है मुझे, 0 से 2 पाई, यानी कि चारों क्वाड्रेंट्स को मिला के अब आपको ये सोचना है कि tan x 1 कहाँ कहाँ पे होता है। 5/4 पॉजिटिव, पहले तो ये सोचो कि पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव 1 है ना, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, वो फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है, तो इसका मतलब एक एंगल आपको फर्स्ट में मिलेगा और दूसरा एंगल आपको थर्ड में भी मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए तो आपको मिल गया 5/4। सुनो भाई सुनो, एक बात सुन लो अब, देखो सेम वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और एक आपको चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आ गया है माही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आ गया ये 5/4। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं हम, पाई में वो वैल्यू ऐड करते हैं जो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल होता है। थर्ड में जाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू किस में ऐड करनी है, पाई में। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होता तो पाई में से माइनस कर रहे होते। दोबारा बताता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में से वो वाला एंगल माइनस करो जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, थर्ड में जाना है तो पाई में ऐड कर दो वो वाला एंगल जो हमारा अल्फा है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, वैल्यू सेम ऑब्टेन हो जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है आपको तो क्या करोगे बताओ, 2 पाई में से माइनस करेंगे अल्फा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और उस वैल्यू का नाम दिया मैंने अल्फा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 5/4 आपको पता होना चाहिए, वो भी नहीं पता तो फिर दिक्कतें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 5/4 और दूसरा क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट 5π/4। अच्छा, इसमें हमें थीटा नाम देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा एंगल ही x है। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो बढ़िया, अब हम आते हैं नंबर लाइन, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक बनानी है मुझे, 0 से 2 पाई तक के। तो ये 0 नंबर और ये 2 पाई, कहाँ कहाँ पे ब्रेक कर दो इसको, 5/4 पे और 5π/4 पे। अब चलो आ जाओ जी, किस पे आना है मुझे, एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स कौन है मेरा यहाँ पे बताओ जल्दी से, cos x माइनस साइन एक्स। जहाँ पे आप 0 पुट करते हो वहीं से निकाल लिया करो कि एफ डैश एक्स क्या है मेरा। ठीक, तो इसको चेक करना है किस किस क्वाड्रेंट में, 1 2 3, तीनों क्वाड्रेंट में से या तो एक एक पॉइंट ले लो, यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो तो पॉइंट लो और जल्दी से मुझे बताओ चेक करके कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। माही पानी वानी पी लो बेटा, पी लिया नींद खुल के, ये 0 आया है, अच्छा k/0, ठीक है ठीक, k की वैल्यू 1/2 यहाँ से निकाला, सही है, सही कर रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ा बस, तो राइटिंग सुधार ले भाई यार। थीटा कहाँ से आ गया, एक्स चल रहा था, और तुझे मैंने कल बताया था, सिखाया था ना कैसे काटना होता है। हाँ जी, 0 से π/4 के बीच में कोई नंबर लिया आपने, 0 और 45 डिग्री के बीच में, π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री पे cos 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 1/2, √3/2 और 1/2 में कौन बड़ा है, √3/2 यार, √3 नंबर 1 से बड़ा होता है, डिनोमीटर सेम है, तो √3/2, ये बड़ा ये छोटा, बड़े में से छोटा माइनस करो तो बड़ा ही आ जाएगा ना, मतलब पॉजिटिव।
ठीक है, आसान है यार। π/4 45 से 5π/4 तक जाना है। π/2 ले लो 90, आसान है ना। cos 90 0, sin 90 1। क्या है, अर्पित जैसे बच्चे जब हैं हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5π/4 से लेके 2π कितना आया, बीच में से कोई एंगल लो। ए छी, कैसी बातें कर रहे हो, पाई कैसे ले सकते हैं मैडम, पाई तो इन दोनों के बीच में है, 3π/2 ले सकते हैं। ठीक है, 3π/2 ले सकते हैं, है ना। तो 3π/2 पे cos 3π/2 अभी भी बताया पीछे, cos 3π/2 π/2 इंटू 3 π/2 इंटू ऑड तो 0, cos 3π/2 0, sin 3π/2 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया, लो बातों बातों में वैल्यू आ गई। ठीक है ना, पता चल गया फिर तो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी हो गया साथ के साथ, डन है ना। चलें आगे चले हम लोग, कि छुट्टी हो गई बड़ी जल्दी, पता ही नहीं चला आज तो। चलो भाई ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इंशाअल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ कौन नहीं आए, अभिषेक सर आगे देखो, तुमने याद किया, अभिषेक सर आगे।